केवल माहौल खराब करना, जाओ यहाँ से। मुद्दे पर बात करना अपने लोग सभी जाओ, मुद्दे पर यहाँ जाओ, यहाँ चलो यहाँ से। आपको चलो यहाँ से। इनका काम माहौल खराब है। आप मुझे बताइए, यहाँ से बताइए, यहाँ से बताइए, यहाँ से बताइए, बताइए, यहाँ से कर रहा। ये मुद्दे बात कर रहा हूँ मैं। काम अतीक बढ़ता है का ना। अतीक की हत्या हुई, अतीक की हत्या हुई। कौन अतीक अहमद? ये बोलिए, कौन अतीक अहमद? अडानी पे कितने दिन काम किया? आप अपनी बात रखिए, जाओ यहाँ से। आप अपनी बात रखिए। भैया इनके सवालों की जवाब मत देना। हाँ। आप चौथा स्तंभ नहीं है। हाँ। अगर आप अपने आप को चौथा स्तंभ, आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। अतीक की हत्या किसने कराई? कौन अतीक? कौन अतीक? अतीक की हत्या किसने वन कराई? स्टेटमेंट, हु इज अतीक? आई डोंट नो। एनकाउंटर हुआ ना, एनकाउंटर हुआ ना, आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ। आए कभी ऐसे इंटरव्यू लेने जैसे आ जाए अतीक पे? कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं बोलना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है? बताइए, बताइए, अतीक की हत्या सही हुई क्या? कोई नहीं बोले। बताइए, अतीक की हत्या सही हुई? जहां होगा, जहां प्रतिक्रिया लेनी होगी वहां जाएंगे, लेकिन ये हमें तय नहीं करेंगे। फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर कोई अपराधी है, अपराधी की हत्या होती है तो आप उसे सही मानते, गलत मानते? नहीं, अपराधी है तो उसे सजा देनी चाहिए, बट ये इस तरीके से नहीं। ये तो कोर्ट के ऊपर होता है ना, कोर्ट को डिसाइड करना होता है अपराधी को किस तरीके से सजा देनी है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। नहीं, इस तरीके से तो कोई भी किसी को भी मार दे। जो भी बात है कोर्ट के जरिए उसको सजा दी जाए, चाहे अपराधी कोई भी हो, हम हो, कोई भी हो। ये थोड़ी है कि अचानक दिन दहाड़े रोड पे कोई किसी को ही मार देगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, अपराधी मुस्लिम है इसलिए मुसलमान देख करके मारा जा रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी कोई भी, मुस्लिम हो, हिंदू हो, इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं है। बट ऐसा है, जो भी कोर्ट फैसला करता है, चाहे हम हो, दोषी को सजा देनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आके कोई भी किसी को मार जाए। हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना चाहिए। देश को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, देश को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। एक सिर्फ ये कि मतलब जो कानून के तहत होता तो सही था मर्डर, बाकी ये गलत है। बाकी गलत। हाँ, मतलब जो भी सजा होनी चाहिए थी वो कानून के तहत होती है। कानून है, कोर्ट है, कोर्ट कुछ नहीं है उनकी नज़रों में, कुछ कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। कोर्ट अगर हमारा विश्वास उठ जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कोई जगह है मौजूद? कोर्ट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट भी हमारा कोई साथ नहीं देगा तो फिर कौन देगा? नहीं, अगर ओवैसी जैसे नेता अगर ये कहते हैं कि नहीं साहब, मुस्लिम देख करके अपराधी का चयन किया जा रहा है या उसका एनकाउंटर किया जा रहा है या मुस्लिम खतरे में है, कहीं ऐसा लगता है कि यूपी योगी के राज में मुस्लिम खतरे में? खतरे में, मुस्लिम तो खतरे में। ऐसा नहीं कि मुस्लिम को देख के मारा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, कोई ऐसा थोड़ी मुस्लिम नहीं मारा जा रहा। गुनहगार है, सजा मिलनी चाहिए। ये थोड़ी कि हर किसी को पकड़ के मार डाल दोगे आप। देखिए, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए सामाजिक दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो कहते हैं कि भाई अतीक एक माफिया था, गुंडा था, अपराधी था। अगर उसने न जाने कितने गलत काम किए, अगर ऐसे व्यक्ति का मर जाना ही ठीक है या नहीं? उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट है उसके लिए। ये नहीं कि हम जाके गुंडे जाके मार दें। तो ये जो जिसने मारा वो भी तो गुंडे ही होंगे। ये भी तो वो गुंडे क्यों, उनको क्यों नहीं मारा जा रहा अभी तक? जैसे उससे पहले उमेश पाल की हत्या होती है, तो क्या लगता है वो दिन दहाड़े प्रयागराज में हत्या कर दी जाती है? वो मार तो दिए, तो फिर अब जैसे ये मार दिए, अब इसी तरीके से इनकाउंटर होना चाहिए तीनों का भी। इनका भी तो होना चाहिए। सही है ना? सभी के लिए होना चाहिए, वो तो सबके लिए। मैं हूँ, आप हो, गुनाह कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी हो, वो सभी के लिए। अगर योगी कहते हैं कि नहीं साहब, माफिया कोई भी हो मिट्टी में मिलाएंगे। हाँ, तो सब में मिलाइए ना, एक साथ मिलाइए। मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम देख कर मतलब ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्या है? कहाँ ऐसा लगता है आपको कि हिंदू मुसलमान देख करके इस तरह किया? मतलब क्या कर रहे हो आप? बताइए क्या कर रही है गवर्नमेंट? अगर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे तो फिर आप कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते? आप अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो मुस्लिम का बिल्डोजर बहुत जल्दी घर मकान टूटता है, हिंदू का क्यों नहीं तोड़ते हो आप? तोड़िए बराबर, सबको बराबर मारिए। वो तो ये भी कहते हैं कि अभी जब जिस दिन अतीक की हत्या हुई, असद का एनकाउंटर हुआ, उससे 4-5 दिन पहले आदित्य राणा नाम का अपराधी था, जो माफिया था, 45 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, उसका भी एनकाउंटर किया गया। उसकी लिस्ट है काफ़ी, सबे पता है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं जानता, सब जानते हैं, आप भी जानते हो। आप जवाब नहीं दोगे ना? जवाब नहीं देंगे आप? ठीक है, ये बताइए, आपको किसी तरह का खतरा है कोई? आपको डर लगता है यूपी में? अरे डर का डरना, कोई मरने से तो कोई आगे कुछ और है ना जी। कोई मरने से तो कुछ आगे नहीं, कानून पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, किस पे भरोसा है? सरकार का तो भरोसा है ही है, और क्या अल्लाह का भरोसा है बस, और क्या बताओ। तो आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है क्या? नाइंसाफी बहुत हो गई। क्या? हाँ बताओ भैया, बताओ। मुझ पर सबसे बात करेंगे, हम सबसे बात करेंगे। एक मिनट, हम सबसे बात करेंगे कि दादा, देखिए दादा बुजुर्ग हैं, मुझे लग रहा है इनकी बात आ जानी चाहिए। तो आपको किसी तरह का डर लगता है यूपी में? आप मुस्लिम है इसलिए डर लगता है? हाँ जी, इसलिए डर लगा। कैसे डर लगता है? जान पे खतरा रहता है हर वक्त। किससे? किससे?
तो मुसलमान का तल्ले मालिक है, कोई ना मालिक है इस वक्त टप्पल में, और क्या हर जगह। योगी कह रहे हैं यूपी का तो मैं मालिक हूँ। बस तो फिर तो वही मालिक है, फिर क्या परेशानी है? और खुदा के सिवा तो कोई है ही ना दुनिया में। तो अतीक अहमद का तो नाम सुना होगा, वो कह रहे हैं कि वो माफिया था, गुंडा था, अपराधी था, 101 मुकदमे दर्ज थे, अगर उसकी हत्या हुई ठीक हुआ या गलत हुआ? जो गलत तो गलत ही है जी, और जो सही है जो बात। जी आपका ब्रजेश सिंह वाराणसी में जो हैं उन पे भी तो 106 मुकदमे, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये सवाल है जायज़ सवाल है। धनंजय सिंह पे भी 46 मुकदमे हैं, राजा भैया पे भी 31 मुकदमे हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? है कुलदीप सेंगर पे मुकदमे हैं, क्या नाम है, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है आपका। मतलब तुम चलो वो बंदा कैसा भी सही, मैं नहीं जानता XYZ जो भी है, बट उनसे ज़्यादा भी हाईलाइट बंदे हैं, उन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ आज देखिए, तक? इसमें एक जो जब ये सवाल मीडिया उनसे करती है तो वो कहते हैं कि हम अपराधी में जाति धर्म समुदाय नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि एक देखा जा रहा है, सरासर देखा जा रहा है, मैं उसका केवल एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जो वो बता रहा हूँ, सरासर देखा जा वो रहा है। कहते हैं कि असद के एनकाउंटर से पहले, गुलाम के एनकाउंटर से पहले 4-5 दिन पहले आदित्य राणा का एनकाउंटर किया जाता है, उससे पहले विकास दुबे, उससे पहले विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाता है। तो वो कहते हैं हम कोई जाति समुदाय नहीं देखते हैं। जाति समुदाय नहीं देखते, आपकी बात बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, जाति आपकी नहीं, सरकार की। सरकार की मान रहा हूँ मैं, कि सरकार की ये बोल रही है कि हम जाति समुदाय नहीं देखते, ठीक है। अब इनका लोगों का कहना ये है कि दो माफिया हमने खत्म कर दिए, अतीक और अशरफ, दोनों भाई खत्म कर दिए। उसके बाद में जो आपने 3 लोग पकड़े हुए हैं, ऑन द स्पॉट पकड़े थे, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं करा? प्रोटोकॉल के हिसाब से वो कह रहे हैं हमने सरेंडर किया। किसने सरेंडर किया है? हाथ खड़ा करके किसने सरेंडर किया है? जी, अपराधियों अपराधियों ने। अगर कोई इनकाउंटर कर रहा है तो मैं उसको इस तरीके से पकड़ूंगा, वो भी सिंगल पुलिस वाला। अगर कोई बंदा किसी को गोली मार रहा है तो मैं उसको इस तरीके से पकड़ूंगा क्या कि हाँ मैंने पकड़ रखा है? तो आपको लगता है सब मिली भगत है? सारी मिली भगत है सर, सबको नजर आ रहा है, बोलते क्यों नहीं हो भाई? हैं? सारी मिली भगत है, सारे लोगों को। आपको आप सबको ऐसा लगता है कि सरकार ने ये सब मिली भगत कर सर टोटल मिली भगत है, टोटल मिली भगत है सर। लोग वागों को डर नहीं है, लोग वागों को डर नहीं है, लोग वागों को ये कोई जायज बात करना नहीं चाह रहा है। आज की मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ मेरे फोन में, कम से अतीक माफिया अगर मारा जाता है तो सही हुआ या गलत हुआ? अतीक माफिया वो जाने, उसका खुदा जाने। अगर उसने गलत किया है, अगर उसने गलत किया है तो 1 से 1% होना चाहिए था, पर ये जो हुआ है ना, ये चीज जो हुई है, ये चीज गलत है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट बैठा हुआ है, उस कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। आवश्यकता है इनके सवालों के जवाब देने की, मैं दूंगा, मुझसे पूछिए। इनका काम हमेशा जो है इस तरह के सेंटिमेंटल पे ही एपिसोड बनाना है। कितने इन्होंने अडानी पे बनाए, महंगाई पे कितने किए इन्होंने, पूछना है इनसे, एजुकेशन पे कितने। आपको क्या लगता है अतीक अहमद की हत्या सही है या गलत? क्यों आए यहाँ पर? ये धार्मिक स्थल है। आपसे बातचीत कर क्यों आए? आपसे बातचीत, अडानी पे कितने दिन आए? राय लेने आया हूँ। अडानी पे कितने दिन आए? राय लेने आया। एजुकेशन पे कितने काम किया? आप बोलिए, आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए। काम केवल माहौल खराब करना। जाओ यहाँ से, मुद्दे पर बात करना। अपने लोग सभी जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ चलो, यहाँ से। आपको चलो यहाँ से। इनका काम माहौल खराब है, माहौल बढ़िया है। और बात करो, और बात करो, और बात करो। एजुकेशन ये नहीं जानते। तकलीफ किससे है? सवाल से, मेरे सवाल से तकलीफ है। विकास दुबे पे मेरे सवाल से तकलीफ है, मेरे सवाल से तकलीफ है आपको। आप बताइए, मेरे सवाल से तकलीफ है, आप मुझे बताइए। यहाँ से आप पे सवाल करने आते नहीं। मेरे सवाल से का काम हिंदू मुस्लिम कर रहा है। ये मुद्दे बात कर रहा हूँ मैं। अतीक की हत्या हुई, अतीक की हत्या हुई। कौन अतीक अहमद? कौन अतीक अहमद? और कौन आप? नहीं, मैं हूँ, मैं पूछने आया हूँ अतीक की हत्या सही हुई गलत हुई? पब्लिक से व्यू नहीं लेना चाहिए। अडानी पे कितने दिन काम किया? आप अपनी बात रखिए, जाओ यहाँ से भैया, इनके सवालों के जवाब मत देना। ये बोलिए, जाओ यहाँ से, बात करना आपका काम है। जाओ यहाँ से। अडानी पे आए कभी? बोलिए, अडानी बोलिए, क्या बोलना? तुम बोल, पूछो आए क्यों? आज क्यों आए हो? अडानी से तकलीफ आज क्यों आए हो? आज क्यों आए हो? साला भ्रष्टाचारी वो, लुटेरा वो, जनता के पैसे को वो खा रहा है, संरक्षण उसको शासन का मिल रहा है। कितना काम किया आपने? कितने एपिसोड किए? कितने एपिसोड किए? और कौन सा मुद्दा है जिसमें आप बोलना बेरोजगारी पे कभी आपने किया? कितनी बेरोजगारी है? कितने जो रोजगार, जो युवक जो पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे, कितने एपिसोड किया आपने? आते क्यों नहीं? आते क्यों नहीं हो? आपके कहने, आपने कितनी बार बुलाया? आपको बात नहीं कर रही है, आप मत करिए।
आपको बात नहीं कर रही है मत करिए, आपसे कोई किसी नहीं को नहीं करेगा। कर रही है मत करिए। नहीं करे। किसने जवान किया? आपका मोस्ट वेलकम मुझे है, कोई बताइए, बात करिए। अतीक की हत्या किसने कराई? कौन अतीक? कौन अतीक? अतीक की हत्या किसने One कराई? statement. Who is Atik? I don't know. Why are you talking about the Atik? Have you talked about the Dubey? Never. Because एनकाउंटर हुआ ना, एनकाउंटर हुआ ना, एनकाउंटर हुआ ना, आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ। आए कभी ऐसे इंटरव्यू लेने जैसे आ जाए अतीक पे? अतीक की हत्या सही हुई या गलत Who हुई? is Atik? आपको बात नहीं कर रही है, आपकी टेंशन है। आप चौथा स्तंभ नहीं है। अगर आप अपने आप को चौथा स्तंभ आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। यू हैव नो एनी सर्टिफिकेट। आप बोलना चाहते हैं स्वागत है, नहीं बोलना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप बातचीत करना चाहते हैं स्वागत है, नहीं बोलना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं बोलना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है बताइए? बताइए, अतीक की हत्या सही हुई क्या? कोई नहीं बोले। बताइए, अतीक की हत्या सही हुई? ये है, ये माहौल है, सभी की चुप्पी है, कोई भी बोलेगा नहीं, क्योंकि अतीक की हत्या हुई है, अतीक की हत्या हुई है, इसलिए कोई बोलेगा नहीं। आज सभी की चुप्पी है। ये बात अलग है, चुप्पी क्यों है? उसका मातम मनाना है या उस पर सपोर्ट करना है या फिर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, ये इनका काम है। हालांकि हम लगातार एक ही बात करेंगे कि लोगों की प्रतिक्रिया आना उसके पक्ष में है, विपक्ष में है। हम पूछने का काम करेंगे, जहां होगा, जहां प्रतिक्रिया लेनी होगी वहां जाएंगे, लेकिन ये हमें तय नहीं करेंगे। फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, ये ओनली प्रोपेगेंडा इनका। ये केवल कुछ लोगों के संरक्षण में काम करते हैं। आपके संरक्षण में काम करना चाहिए हमें, नहीं, आपके संरक्षण में काम करना चाहिए। आप हमने सवाल किया, हमने सवाल किया, हमने सवाल किया, हमने सवाल किया ना, हमने सवाल किया। देखिए, सवाल पे बात नहीं कर रहे हैं आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। आदित्य राणा की हत्या सही हुई क्या? बात नहीं करना है, कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर इतनी बिलबलाहट क्यों? अतीक अहमद की हत्या होती है, उस पर सवाल किया जाता है, आखिर उसने बचना क्यों बचना, क्यों जवाब नहीं देना? आखिर ये मिली भगत क्या कहती है? और सवाल एक ही है, लगातार पब्लिक ओपिनियन करेंगे और हर उस व्यक्ति का ओपिनियन लेंगे जो इस समाज का हिस्सा है, जागरूक व्यक्ति का, वो अपना कर्तव्य और धर्म निभाता है। अतीक की हत्या पर आखिर दर्द किसको है, मातम कौन मना रहा है और उसका जश्न कौन मना रहा है?